तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट क्या है, व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग सर आवाज फस फस के आ रहा why cloud computing comes into the picture। क्लाउड कंप्यूटिंग पिक्चर में क्यों आया, what are the basic needs of IT industry that cloud computing has become so much powerful in right scenario, in current scenario in current scenario। आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? आ रही है सर। एक बच्चा आ बोला रहा है शिवम सर। चौधरी। इसका नेटवर्क आ रहा है इशू सर, आ होगा। रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है सर आपका ओके आवाज। ओके, है। तो वाई क्लाउड कम्स इनटू द पिक्चर, क्यों इतना पावरफुल हुआ, इसका कारण है, इसका बेसिक कारण है कि एवरी मिडिल लेवल कंपनी और स्मॉल लेवल कंपनी डज नॉट परचेज एवरी सॉफ्टवेयर और एवरी हार्डवेयर सो दैट क्लाउड कम्स इनटू द पिक्चर। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी हर चीज परचेज नहीं कर सकती। आज के डेट में एक से एक डेटाबेस सर्वर की कीमत बहुत ज्यादा है, स्टोरेज एरिया की कीमत बहुत ज्यादा है, नेटवर्किंग की कीमत बहुत ज्यादा है, प्रोटोकॉल्स की कीमत बहुत ज्यादा है। तो हर चीज की कीमत आज के डेट में काफी ज्यादा है, और जब चीजों की कीमत काफी ज्यादा है तो फिर उसको हम कैसे एक्वायर करेंगे। और आज कोई बंदा अगर सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना चाहता है और ही हैज ओनली अ स्पेस, ही हैज ओनली ऑफिस, उसके पास केवल ऑफिस की जगह है, उसके पास केवल स्पेस है, तो भी वो व्यक्ति, तो भी वो आदमी अपनी आईटी कंपनी खोल लेगा। कैसे खोल लेगा? ही विल टेक एवरीथिंग ऑन रेंट, ही विल टेक एवरीथिंग ऑन रेंट। सारी चीजें रेंट पे उपलब्ध है, सारी चीजें रेंट पे उपलब्ध है। इट मीन्स अगर हमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, हार्डवेयर इक्विपमेंट चाहिए, देन वी विल गेट ऑन रेंट। अगर मुझे सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, देन वी विल गेट ऑन रेंट। कोई नेटवर्किंग कंसेप्ट चाहिए, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी चाहिए, देन वी विल गेट ऑन रेंट। whatever we want, everything we get through the rent process, everything we get through the rent process। बात समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। किसी को डाउट हो अभी तक तो बताओ। सर ठीक है सर, आज समझ में आ रहा है सर। नो सर। तो इसी को जैसे आज एक तुम्हें सिंपल एग्जांपल देता हूं, हमेशा के लिए समझ जाओगे। अगर तुम्हें कॉलेज से स्टेशन के लिए जाना है तो हर आदमी के पास अपनी बाइक नहीं होती, सबके पास अपनी बाइक होती है, सबके पास अपनी कार होती है, नहीं होती है। तो लोग क्या करते हैं, रोड पे जाके ऑटो से जाकर स्टेशन जाते हैं। इट मीन्स आपने ऑटो को परचेज किया नहीं, आपने बाइक को परचेज किया नहीं, बट आप स्टेशन पे पहुंच गए, आप स्टेशन पे पहुंच गए, आपने उसका रेंट पे किया। क्या आपने किया? यू हैव पे द रेंट फॉर दैट डिस्टेंस, आपने उस डिस्टेंस के लिए रेंट को पेमेंट किया। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर में मान लेते हैं हमें कोई पार्टिकुलर डेटाबेस स्टोरेज की जरूरत हमें 2 मंथ के लिए है, और मान लीजिए कोई डेटाबेस स्टोरेज जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपीज है, और उसे अगर हम परचेज करेंगे तो वो 10 करोड़ रुपीज में हम उसे परचेज कर पाएंगे। लेकिन उसकी जरूरत केवल हमारी कंपनी को, जस्ट अ मिनट, हेलो कौन, हेलो, हो तो रहा है, कौन सा है तुम लोग का? BCAQ बैच 1 तुम लोग ज्वाइन किए हुए ना हो? यस सर। यस सर, यस सर। देखो बैचेस ज्वाइन किए हुए हैं। यस सर। यस सर, जी सर। यस सर। पुराना वाला लिंक से ज्वाइन करने के पुराना लिए। नहीं ज्वाइन करोगे? ठीक है, इतना तेज मत बोलो। तो ये हुआ, तो ये हुआ कि तो जैसे मैंने डेटाबेस स्टोरेज का भी मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा था कि मुझे एक डेटाबेस स्टोरेज चाहिए और उसकी प्राइस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है 10 करोड़ रुपीज, और वो स्टोरेज
केवल हमें कंपनी के लिए 2 मंथ और 3 मंथ के लिए चाहिए। 3 मंथ में उसका रेंट जो हम लेंगे उसकी कीमत है 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज हमें 3 मंथ में उसे रेंट देना पड़ेगा उस डेटाबेस स्टोरेज के लिए, और मेरा काम हो जाएगा। तो क्या उस डेटाबेस स्टोरेज अगर हम खरीदेंगे तो आई हैव टू पे 10 करोड़ रुपीज, एंड इफ वी हायर ऑन रेंट I have to pay only 10 lakhs for 3 months, which is good. Rent. Good on rent. Rent, because I have need of only 3 months for that particular data storage, and the investment is also very less, on 10 lakhs. Second thing, if I buy a data storage, area, if I buy a memory, if I buy a इंटरनेट, कुछ अगर हम खरीदते हैं, कोई चीज हम खरीदते हैं, तो क्या ऑफिस में वो स्पेस एक्वायर करेगा कि नहीं? वो ऑफिस में स्पेस लेगा कि नहीं? अगर हम डेटाबेस स्टोरेज लिए, सर्वर लगाए, हार्ड डिस्क लगाए, तो क्या ऑफिस में स्पेस लेगा ना? यस सर। लेकिन केस ऑफ क्लाउड, जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं तो हमने क्या कहा कि सारा चीज क्लाउड का एक कंसेप्ट है, एवरीथिंग कम्स इनटू द क्लाउड इन ए पिक्चर, ऑल थिंग्स ऑनलाइन। क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट बिना इंटरनेट के, क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट, वी कैन नॉट थिंक विदाउट इंटरनेट, वी कैन नॉट थिंक ए कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विदाउट इंटरनेट। ठीक है, वी कैन नॉट थिंक कंसेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विदाउट इंटरनेट। तो दूसरा चीज कि हम लोग सारा काम ऑनलाइन करते हैं, और इसमें एक चीज और होता है, रिमोटली जॉब। रिमोटली जॉब का मतलब, अगर हमारा ऑफिस पटना में है, इफ माय ऑफिस इज इन पटना, और मैं कोई डेटाबेस स्टोरेज ले लेता हूं, डेटाबेस स्टोरेज मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की कंपनी कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तो जो भी हम काम करेंगे डेटाबेस पे क्लाउड पे अपडेट होता जाएगा, डेटाबेस पे क्लाउड पे अपडेट हो जाएगा, और वो बेंगलुरु में अपडेट हो जाएगा। आप बैठे हुए हैं पटना में, आप कहाँ पे बैठे हुए हैं? पटना में। लेकिन जो आपने पूरे दिन भर काम किया, जो भी काम अपने एप्लीकेशन पे किया, वो अपडेट हो गया जाकर बेंगलुरु के क्लाउड में। कहाँ पे हो गया अपडेट? बेंगलुरु के क्लाउड में। बस आपको करना क्या है, यू हैव टू पे द रेंट मंथली वाइज। और जो क्लाउड का कंसेप्ट है, क्लाउड का जो कंसेप्ट है वो मंथली वाइज भी चलता है, आवर मतलब 1 घंटे तक का पैसे का उसमें हिसाब होता है कि ठीक है, मैं वेब सर्वर यूज करूंगा 6 घंटे के लिए, 3 महीने 6 घंटे के लिए वेब सर्वर में यूज करूंगा, 6 महीने 12 घंटे के लिए, 6 महीने 3 घंटे के लिए, तो 1-1 घंटे तक का उसमें पैसे का रेंट आपको देके उन चीजों को आप रेंट पे यूज कर सकते हैं। समझ में आया? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। नो सर। No, sir. No problem, sir. कोई दिक्कत है? No, sir. नो सर। अब लिखो नो क्लाउड। सर। अब लिखो, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, लिखो अब क्लाउड कंप्यूटिंग, लिखो 2 लाइन पहले। सर लिखना भी होगा? हाँ, तब ने हमेशा याद रहेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग सर नोट्स नहीं होगा, भेज दीजिएगा ना। लिखो भाई, जितना कहते हैं उतना सुना करो, हर चीज लिखने से ज्यादा याद होता है आदमी को। Yes, sir. बोलिए सर, बोलिए। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए टेक्नोलॉजी cloud computing is a technology cloud computing is a technology that cloud computing is a technology that entirely depends on internet,
full stop, that is we can say cloud computing technology cloud computing technology works in online mode, सर रिपीट कीजिएगा। कहाँ पे तुम रह गए? कितना धीरे लिखता है भाई। हो गया सर। हो गया सर, डन। नेट फंस गया था भाई। सर डन। सेकेंड पॉइंट लिखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी works in a cloud computing technology works in a cloud computing technology works in a remote access manner. Cloud computing technology works in a remote access manner. मतलब सर, मतलब ये दूर से हम इसे एक्सेस, जैसे बेंगलुरु में मेरा डेटा स्टोरेज है, रिमोट का मतलब दूर से, रिमोट का मतलब दूर से, इसे हम यहाँ पर नहीं, जैसे मेरा डेटाबेस स्टोरेज बेंगलोर में है तो मैं बेंगलोर के डेटाबेस स्टोरेज को कहाँ एक्सेस कर रहा हूँ? पटना में। तो इसे बोलेंगे हम दूर से हम एक्सेस कर रहे हैं। इसे हम कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं? दूर से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, सर अब मैं स्क्रीन शेयर करता क्लाउड हूँ। कंप्यूटिंग प्रेजेंट कहाँ रहता है सर? क्या कहे? सर क्लाउड कंप्यूटिंग प्रेजेंट कहाँ रहता है? क्लाउड कंप्यूटिंग प्रेजेंट कहाँ रहता है? इसके लिए भी जैसे इसके लिए ऑफिसेज बने हुए हैं, जैसे आज आप कार के शोरूम में जाते हैं, कार खरीदना है तो कार के शोरूम में जाएंगे कि नहीं? उसी तरह क्लाउड का भी जैसे 4-5 कंपनीज है जो क्लाउड को प्रोवाइड करती है, क्लाउड के थ्रू सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, जैसे अमेजॉन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, IBM है। ये सब कंपनी रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने का काम करती है। सब कंपनी क्लाउड के रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, ये रहता का कंपनी अपने लिए डेटा सेंटर बना रखी है, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े लोकेशंस में बना रखी है कंपनी ने अपना सेंटर, जहां पे ये सब सारे सर्वर रखे होते हैं, डेटा स्टोरेज रखा हुआ होता, सर्विसेज रखे हुई होती, प्रोटोकॉल्स रखी हुई होती, जो भी चीज चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ होता, सबका लोकेशंस बना हुआ है जो कंपनी को पता होता है। सर बोलो। सर बोल रहे हैं जैसे हम लोग रेंट पर जब लेते हैं उसको डाटाबेस को स्टोर करने के लिए ऑनलाइन, तो फिर वो जो रेंट पे देगा तो हम लोग का डाटा सिक्योर रहेगा कि वो भी चेक कर सकता है चाहेगा तो?
देखो बहुत चीज विश्वास पे होती है। जैसे बैंक में हम पैसा डालते हैं, लेकिन जो बैंक का क्लर्क है उसको तो पता रहता है किसके अकाउंट में कितना है। यस सर। तो उतना तो आपको ट्रस्ट करके ही चलना होगा क्या। यस सर, सर मतलब कोई चाहेगा बोलेगा तो कि पर देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता। आज जैसे हम लोग जीमेल यूज करते हैं, तो जीमेल का जो सर्वर है जहाँ पे जो इंजीनियर वहां पे यूज कर रहा होगा, वो जिसका डेटा चाहेगा देख सकता है कि नहीं। सर यस देख सर। सकता है। सिंपल सी बात है। यस सर। अब मैं शेयर कर रहा हूं, उसको देखिए आप लोग। सर एक क्वेश्चन था। सॉफ्टवेयर क्लाउड से तो एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस, बट हार्डवेयर कैसे एक्सेस करेंगे? बताते हैं, उस पर भी आते हैं। पहले 1 मिनट, पर वो भी तुम्हारा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। सर हम्म। सर बोल रहे हैं सर कि मतलब ऐसे कैसे सर डेटा किसी का कोई किसी को दिखा सकता है सर, मतलब कुछ कैसे दिखा सकता है? मान लीजिए कि अगर किसी के पास वो तो किसी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ हो गया ना, किसी कस्टमर के प्राइवेसी के साथ। प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। जैसे आप देखते होगे कि कभी कभी पेपर में पढ़ते होगे फेसबुक का डेटा लीक हो गया, पढ़े होगे पेपर में भी, या जीमेल ने डेटा लीक कर दिया। तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो पार्टिकुलर कर देते हैं। सर लेकिन सीमेंट का भी सर ऐसा ही हुआ है सर। सर तो ये जीमेल तो तो गलत है ना, किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय मतलब कि किसी लोगों का डेटा पब्लिक कर देगा तो वो तो गलत है। जैसे आप ही कल जॉब करोगे या हम जॉब करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी चीजें जानते हैं। और अगर हम ही गलत कर देंगे तो डेटा तो लीक होगा कि नहीं। हाँ सर वो मान ली, लेकिन सर इनक्रिप्टेड डेटा का भी कुछ केस होता है ना सर, जो कि मतलब जैसे हम मेरा डेटा है वहां पे उसको दिखेगा नहीं, वो इनक्रिप्ट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता क्या सर? तो उसमें डिक्रिप्ट होता कर है, सकता है ना। लेकिन आप आज जैसे हम जीमेल यहाँ से यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं। सुनो, जीमेल हम खोलते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं, वो रिमोट पे जाकर चेक होता है। लोकल मशीन पे नहीं हो रहा, रिमोट पे जाकर चेक हो रहा है कि यूजर आईडी और पासवर्ड सही है कि नहीं। ठीक है। तो वो सर जो हम डाल रहे हैं वही थोड़ी ना सर उसको दिखा देगा कि हम क्या डाल रहे हैं। भाई इंजीनियर है, वो चाहेगा तो एक्सेस कर सकता है। सिंपल सी बात है, वो चाह लेगा तो एक्सेस कर लेगा। वैसे तो सर कोई भी डेटा सिक्योर नहीं है, वैसे तो कोई भी डेटा को कोई एक्सेस कर सकता है ना। हाँ, जैसे आप क्या कहे, जैसे हमने क्या बताया कि आपका हमारा बैंक अकाउंट है किसी बैंक में। जो वहां लोग काम कर रहे हैं उनको एक एक चीज पता है कि आपके अकाउंट में कितना ट्रांजेक्शन है, कितने पैसे हैं कि नहीं पता। यस सर। वो नहीं करेगा। उतनी से जो इंट्रूडर है, जो फ्रॉड आदमी, उसको आपका इंफॉर्मेशन पास कर देगा कि इस बंदे के अकाउंट में 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, बता सकता है कि नहीं वो। तो सर सर बैंक का बैंक सर में डेटा बड़ा लीक करने में और प्राइवेसी आईटी में सर रहता है। डिफरेंस है ना सर? आईटी में डिफरेंस है, एवरीथिंग इज ए डिफरेंस, बट जो भी काम होगा काम आदमी ही करता है सब जगह। ओ ठीक है सर। क्या सर आप सीमेज समझ गए वाले होगा सर। तुम। सर हैं? सीमेज वाले ईमेल पे भी ऐसा ही हुआ है। हाँ सर समझ गए। ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है आप लोग को। यस सर दिख रहा यस है। सर। सर यस सर। यस टर्म सर। से लेके यहां यस तक सर। लिखो फटाफट। या सर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं? स्क्रीन शॉट लेने के लिए तुम्हें बहुत परेशान रहते हैं। पढ़ने लिखने की जगह इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। इसी बहाने जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हो एग्जाम में तुम लोग। जी सर ओके आपसे सर। पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा इंग्लिश हम लोग का हो रहा है सर। बार यस बार सर। हम देखें कि कॉपी हम चेक करते हैं, अधिकतर बच्चा इंग्लिश मिस्टेक किए। टेक्निकल अच्छा लिखा है सारे बच्चों ने, लेकिन इंग्लिश मिस्टेक किए हुए हैं। सर अब आप पढ़ा रहे ना सर, यस अब सर अच्छा हो सही जाएगा बात इंग्लिश। सही बात है। हम कॉपी चेक करते हैं तो हम देखते हैं ना ये चीजों को। यस सर। यस सर। यस सर। लिखो, बातचीत नहीं, लिखो। यस सर सर इसको लिखना है सर। हाँ लिखो ना। लिख रहे हैं सर, रुकिए। लिख लिए सर। फोटो खींच लिया और भाई लिख लिया। सबको डन लिखने सर। दो, इतना जल्दी नहीं नहीं सर हुआ है सर, लिख लिए रुकिए नहीं सर। सर, लिख लेंगे तो जानते हैं बताएंगे भाई, सर। लिखने सर रुक जाइए सर, सर, अभी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लिखो। यस सर, हम मेरा भी नहीं हुआ, अभी हम भी कर रहे हैं। कॉपी। सर थोड़ी देर रुकिए सर। ओके ओके।
सर वेटिंग रूम में है सर बच्चा। कहाँ कोई वेटिंग पे है? कोई नहीं है। हो गया सर। नहीं सर रुकिएगा सर, अभी थोड़ा ठीक 2 है ठीक मिनट है, में लिखो भेजता लिखो ना। डन। ओके, नाउ आई कैन मूव। नहीं सर, एक मिनट रुकिए सर। यस सर, यू कैन मूव सर। थोड़ा- नो सर। लिखो जल्दी, तुम लोग बहुत टाइम थोड़ा लगा। सा रुक जाइए सर। डन सर। हो गया सब बच्चों का? नो सर, लिखो, फास्ट लिखो भाई। नहीं हुआ सर, अभी रुकिए। ठीक है, लिख रहे आपको हैं सर, 5 मिनट और। एक मिनट सर, एक मिनट सर। फास्ट लिखो, फास्ट लिखो। ओके सर। यस सर, वी आर ट्राइंग सर। लिखो लिखो। हो गया सर, हो गया। हो गया ना? यस सर, हो गया। सर हो गया। देखो अब, डन सर डन। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट लाइन से बोल रहा हूँ। द टर्म क्लाउड रेफर्स टू ए नेटवर्क और द इंटरनेट। जो क्लाउड रेफर है वो इंटरनेट है या नेटवर्क ऑफ इंटरनेट है? इस लाइन में किसी को डाउट? नो सर। No, sir. It is a technology that uses remote servers on the internet to store, manage and access data online rather than local drives. ये 100% सही है कि रिमोटली काम करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग रिमोटली काम करता है। रिमोटली काम इसलिए करता है कि जो क्लाउड सीएसपी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, वो स्टोरेज हो, चाहे मेमोरी हो, चाहे पेरिफेरल डिवाइसेज हो, चाहे हार्डवेयर डिवाइसेज हो, सबको वो ऑनलाइन ही प्रोवाइड करने का काम करता है। और ये सारा काम ऑनलाइन करता है, सारा डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना, और ये ऑनलाइन करता है क्लाउड पे, ना कि लोकल ड्राइव्स। लोकल ड्राइव्स का मतलब अपने सिस्टम पे काम ये नहीं करता है। द डेटा कैन बी एनीथिंग सच एज फाइल्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो एंड मोर। डेटा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फाइल हो, इमेज हो, डॉक्यूमेंट्स हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, और एनी टेक्सुअल डेटा हो, ग्राफिकल डेटा हो, कैरेक्टर डेटा हो, कोई भी डेटा हो। देयर आर दी फॉलोइंग ऑपरेशंस दैट वी कैन डू यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ उन ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट, डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। हम लोग अपना एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं क्लाउड पे। क्लाउड का मतलब हम लोग सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन रिमोटली एक्सेस कर लिए। सॉफ्टवेयर को हमने क्या किया? ऑनलाइन रिमोटली एक्सेस किया, और प्रत्येक दिन जो भी काम होगा उसको हम अपडेट करते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे, मैनेज करते जाएंगे, और वो क्लाउड पे अपडेट होता चला जाएगा। सेकेंड, स्टोरेज, बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा। स्टोरेज का मतलब कि हम डेटा को स्टोर करेंगे। डेटा जो भी हम जिस डेटा पे ऑपरेशन करेंगे, जो डेटा को हम प्रोसेसिंग करेंगे,
उस डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे और स्टोर करने के बाद बैकअप मतलब आप समझते हो सारे बच्चे, बैकअप का मतलब ये होता कि हम रिकवर करंट डेटा। चीजों को रखते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। हम कोई काम किए उसको हम बैकअप में रख लिए ताकि वो चीज बाद में काम आए। जैसे हम लोग मूवी देखते हो, सारे बच्चे देखते होंगे, तो हार्ड डिस्क में आप लोग स्टोर करके रख लेते हो कि बाद में भी हम देखने की इच्छा हुआ तो देख लेंगे। सीडी से कॉपी करके हार्ड डिस्क में रख लिए, तो सीडी से जो कॉपी किए हार्ड डिस्क में रखे, वो क्या हुआ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बैकअप। तो बैकअप के लिए क्लाउड का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है बैकअप टर्मिनोलॉजी को काफी सपोर्ट करता है। एंड रिकवरी ऑफ डेटा का मतलब if I lost the data, if my computer lost the data, आज सुन लो तुम लोग, आज हम लोग काम कर रहे हैं और किसी बच्चे का हार्ड डिस्क खराब हो जाए, किसी बच्चे के हार्ड डिस्क में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, उसका डेटा लॉस हो जाएगा कि नहीं? यस सर। बट क्लाउड के केस में ऐसा नहीं होता, नहीं होता। क्लाउड के केस में क्या है, ठीक है क्लाउड पे रखा हुआ है, ऑनलाइन मोड में रखा हुआ है, तो उसका चांस कम है कि आपका डेटा क्रैश हो जाए। आपकी डेटा की एक से ज्यादा कॉपी बना देगा, इंपॉर्टेंट डेटा है तो एक से ज्यादा आपका कॉपी बना देगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हो? बट सर हैक हो सकता है ना, डाटा लीक हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता भाई। कहाँ आपका पर्सनल कंप्यूटर से होता है कि नहीं? आप खूब पासवर्ड लगा लो, हो जाता है कि नहीं? कभी कभी होता है सर। हो जाता है सर। तो ऊपर में भी जैसे आप डेटा को पहले लोकल ड्राइव में रख रहे थे, सिंपल सी कंसेप्ट समझो, आप अपने डेटा को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने सारे फाइल्स को अपने कंप्यूटर में रख रहे थे, जो काम वो डायरेक्ट अब हो गया क्लाउड के ऊपर। क्लाउड में भी तो बड़े बड़े सर्वर लगे हुए हैं। जैसे तुम एक चीज जानो कि बड़े बड़े शहरों में, तुम लोग को समझाना पड़ता है हमें हर चीज, बड़े बड़े शहरों में क्या है कि लोगों ने गाड़ियां तो खरीद ली, बड़े बड़े शहरों में दिल्ली, बॉम्बे, पटना में गाड़ियां खरीद ली, लेकिन गाड़ी लगाने का जगह नहीं है। मानते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। वो किसी गैरेज वाले को महीना किराया देते हैं, भैया कि मैं 1000 रुपया दूंगा, मेरा गाड़ी आपके पास रहेगा। देते हैं ना? यस सर। ऐसा काफी होता है, पता नहीं सर। यस सर। जैसे हम अपने घर में रखते हैं शादी के टाइम, सर अभी गाड़ी नहीं खरीदे सर। तो ये चीजें सर 100% डाटा यूज हो गया सर, सुबह से क्लास करते करते जा भाई जा अटेंडेंस बनवा लेना। ठीक है यार, अटेंडेंस बना दे यार। फिर ये सब बात नहीं। तो नेक्स्ट होता रिकवरी ऑफ डेटा, नेक्स्ट है होस्टिंग ब्लॉक्स एंड वेबसाइट्स। डेटा खत्म हो गया, हम जा रहे हैं घर छोड़ के। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा सा बात पे ध्यान रखो। होस्टिंग ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स, हम लोग ब्लॉग को होस्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ब्लॉग्स को होस्ट करते हैं, वेबसाइट को होस्ट करते हैं। वेबसाइट को होस्ट करते हैं तो क्लाउड के थ्रू। हमारे आपके पास उतना पैसा नहीं है कि हम वेब सर्वर में हम उतना स्पेस खरीद सकें, तो हम क्या करते हैं? क्लाउड के थ्रू हम लोग स्पेस किराए पे ले लेते हैं और अपना वेब एप्लीकेशन या अपना ब्लॉग को लॉन्च कर देते हैं कि ठीक है, मेरा 1 साल का किराया वेबसाइट आपके वेब सर्वर पे चलेगा, वेब स्पेस पे, आपके वेब स्पेस से चलेगा, मैं 20,000 रुपया किराया साल का दे दूंगा। मान लीजिए उसको खरीदना पड़ जाए, खरीदने की कीमत 10 लाख रुपया लग जाए, तो 10 लाख रुपया देना टफ है या 20,000 साल देना आसान है? 20,000 सर। और उसमें भी वही काम होना है जो 10 लाख देकर आपने वेब स्पेस खरीदा, और जो 20,000 में काम सेम होना है। ठीक है? ऐसा हुआ सर, तो 10 लाख से अगर खरीद लेता तो इन फ्यूचर तो उसका सिक्योर हमेशा रहेगा ना सर। आने वाला डेट में सब कुछ तो महंगा हो रहा है। दैट इज डिफरेंट। यस सर, सही बात है। हाँ, ये भी हो सकता है सर। 10 लाख में सर कितने? मिडिल लेवल कंपनी है, उसके पास 10 लाख रुपीज भी तो होना चाहिए। एक छोटा सा शॉप है, वो अपना वेबसाइट खोलना चाह रहा है, छोटा सा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो 10 लाख कहाँ से लाएगा? ये बताओ तुम अब। हाँ, ये उस छोटा छोटा के लिए सही है सर, बात अगर किसी को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, थोड़ा सा तो रिस्क लेना होगा। ठीक है, वेब सर्वर वो 10 लाख का लगा लिया। सुन लो, यस सर, जब लेगा नहीं तो देगा कैसे?
वेब सर्वर उसने 10 लाख का खरीद लिया। डेटा स्टोरेज आता है, एक डेटा स्टोरेज 200 करोड़ का, कहाँ से खरीदेगा बताओ तू? यहाँ रिस्क है सर। सर एक 200 करोड़ का एक डेटा स्टोरेज आता है। तो वो छोड़ देगा सर, उसको सर्विस काम दे। नहीं करना चाहिए, कंपनी डेवलप नहीं करेगा वो। सर होस्टिंग मतलब क्या होता होस्ट मतलब आप अपना वेब एप्लीकेशन डेवलप कर लिया, आप अपना वेब एप्लीकेशन बना लिए, लेकिन वेब एप्लीकेशन बना के उसको इंटरनेट पे लाओगे तब तो आपका वेब एप्लीकेशन थ्रू आउट दी वर्ल्ड तब चलेगा। बेच देंगे सर, 200 करोड़ नहीं इन्वेस्ट करेंगे, बेच देंगे किसी के पास। ठीक है, उसी को अपने वेब एप्लीकेशन को इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे लाना, दैट इज कॉल्ड होस्टिंग। समझ गए? यस सर। यस सर मेरा एक सर। प्रॉब्लम था सर। बोलो। अभी आपने सर एक एग्जांपल दिया था सर बैकअप डेटा का, कि सर सीडी से बैकअप करके हम अपने हार्ड डिस्क में रख लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो सर इसको ट्रांसफर ऑफ डेटा का प्रोसेस भी तो बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं, वन डिवाइस से अदर डिवाइस में बोल सकते हैं, लेकिन बैकअप मतलब आपके हार्ड डिस्क में तो बैकअप के रूप में है। हाँ मतलब सर उसका एक कॉपी बन गया सर, ऐसा बोल सकते हैं। तो कॉपी क्या, जैसे एमएस वर्ड पे हम कुछ काम किए, एमएस एक्सेल पे कुछ काम किए, हमने ओरेकल में एक टेबल बनाई, टेबल को कमिट करके रख दिया और टेबल जाके डेटाबेस में स्टोर हो गया, तो वो तो बैकअप हो गया ना मेरे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अच्छा, मतलब सर बैकअप पहले से ही सर करके रखा जाता है? बैकअप जैसे कुछ काम किए तो उसका बैकअप बना के रखते हैं कि फ्यूचर रेफरेंस में वो चीजें काम आती रहे। डबल कॉपी हो जैसे। थैंक यू सर। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस का मतलब क्या समझते हैं ब्लॉक्स आप? बता दीजिए सर, ब्लॉक्स क्या इसको कहते हैं? ब्लॉग्स ये होता है कि इंटरनेट पे हम ब्लॉग डेवलप करते हैं, उस पे हम लोग जो लोग चाहें, जो बड़े बड़े कुछ कहानी लिखना, कुछ टॉपिक डालना, अपने पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल व्यू को डालना, जैसे बड़े बड़े लोग जो भी सेलिब्रिटी हैं अपना ब्लॉग बनाए हुए हैं, वो कुछ कुछ कमेंट उस पर पेस्ट करते रहते हैं, लोग उसको देखते रहते हैं। अपने व्यू को एक इंटरनेट पोर्टल पे रखना, अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है, आपका अपना व्यू, उस व्यू को कहीं रखोगे जो दुनिया देख सकेगी, तो उसके लिए ब्लॉग बनाना पड़ता है। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा का मतलब डेटा को एनालाइज करना सर। डेटा को एनालाइज करना। डेटा को एनालाइज करने का मतलब ये हुआ कि आज हम करेंगे सर बैच 1 वाला चार्ट सेक्शन में देखिए क्या क्या उल्टा पुल्टा लिख लिया सर। यस सर, रिमूव कीजिए उसको। आप तुम लोग पढ़ो ना चुपचाप। अब पढ़ने के लिए ज्वाइन हुआ है यहाँ। वही तो सर तुम ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है, लिख चैट मैं में वो वो नहीं दिख रहा है ये पढ़ सब रहा चीजें था तो। तू। ठीक है, अब माइक म्यूट कीजिए। अब एनालिसिस ऑफ डेटा में मतलब ये हुआ, सुनो, एनालिसिस ऑफ डेटा का मतलब ये हुआ कि आज एनालिसिस हम करेंगे डेटा पे। आज कोरोना पेशेंट पूरे भारत में कितने एक दिन में आ रहे हैं? ठीक है, मान लेते हैं 2 लाख आ रहे हैं। एज ग्रुप क्या है? 0 से 20 वर्ष के लोग कितने आ रहे हैं? 20 से 40 कितने आ रहे हैं? 40 से 60 कितने आ रहे हैं? 60 से 80 कितने लोग आ रहे हैं? 80 से 100 कितने लोग आ रहे हैं? ये क्या हुआ? एनालिसिस ऑफ डेटा। इसे कहेंगे हम एनालिसिस ऑफ डेटा। इसे कहेंगे हम एनालिसिस ऑफ डेटा। ये कहलाएगा डेटा का एनालिसिस करना। दूसरा चीज, भारत में, पूरे इंडिया में मान लीजिए कि टेलीकॉम सेक्टर में मोबाइल पूरे इंडिया में 30 करोड़ लोग यूज करते हैं। पूरे इंडिया में 30 करोड़ लोग यूज करते हैं मोबाइल। तो यूज करने वाले का एज ग्रुप क्या है? 0 से 20 वर्ष के कितने लोग करते? 20 से 40 ईयर्स के कितने लोग करते? 40 से 60 ईयर्स के कितने लोग करते? 60 टू 80 ईयर्स कितने करते? 80 टू 100 कितने करते? ये हुआ। दूसरा कि हाँ, 20 ईयर्स के लड़के, 0 से 20 ईयर्स के बच्चे यूज क्या करते? जियो यूज करते, वोडाफोन यूज करते, आइडिया यूज करते, बीएसएनएल यूज करते। तो ये हुआ कि हम एनालिसिस करना, ये हुआ एनालिसिस करके डेटा को निकालना। एनालिसिस करके डेटा को निकालना। समझ गए तुम लोग? यस सर। जैसे तुम लोग का रिजल्ट आया तो हमने देखा, जैसे तुम लोग 100 बच्चे को मैंने कॉपी चेक की, देखा कि 60 से ऊपर कितने बच्चे हैं, 70 से ऊपर कितने बच्चे हैं, 80 से ऊपर कितने बच्चे मार्क्स लाए, फिर 30 से कम कितने बच्चे फेल हुए। तो हम एक चार्ट बना लेंगे उस हिसाब से कि कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन है, कितने बच्चे सेकंड डिवीजन है, कितने बच्चे थर्ड डिवीजन है, कितने बच्चे फेल कर गए। यस सर। तो वो दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ डेटा। दैट इज कॉल्ड
एनालिसिस सर ऑफ, बोलो। क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से एनालिसिस हो जाएगा जी जी, टैबलू सॉफ्टवेयर चलता है एनालिसिस के लिए, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है टैबल्यू, जो बहुत मदद करता है एनालिसिस करने में। तो टैबल्यू क्या है? एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। अब स्ट्रीमिंग वीडियोज एंड ऑडियोज, मान लीजिए हमें वीडियोज और ऑडियोज डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, तो क्या क्लाउड के थ्रू हम कर सकते हैं कि नहीं? यस सर, हो सकता है। यस सर, हो सकता, कर सकते हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिले हम लोग। बिल्कुल सर। यस सर। अटेंडेंस अटेंडेंस लेके रख लेगा बच्चा, राकेश नाम का बच्चा जो है। अटेंडेंस सीआर हो चुका है ऑलरेडी। सीआर बैच 2 रोहित अटेंडेंस ले लो हम लोग का। ले लो ले लो। सीआर उज्ज्वल, सीआर रोहित, अटेंडेंस ले सीआर लो। रोहित, अनऑफिशियल सीआर उज्ज्वल, रोहित, हेलो, रोहित, अटेंडेंस हेलो। लिस्ट कितना चाहिए, ले लो। हाँ ले लो। समझ में? हाँ, जो बच्चे लीव कर सकते हैं, नो इशू, बच्चे लीव कर सकते हैं। राकेश ने अटेंडेंस ले लिया है। अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? समझ आ रहा है, समझ में आया, सर। आ जाए समझ में। आ रहा था सर समझ में। आ जाया है समझ में। समझ में आया सर। आ रहा है। समय कौन ठीक है, समय में आया? साइन आउट हो जाए आप। ये नहीं आया था। रोहित अटेंडेंस ले लिए। अरे कौन लेगा, हम लेंगे तुम लेगा? रोहित ले लियो हम लोग का। ले लिया। हेलो, अटेंडेंस हो गया। जल्दी करो, साइन आउट होना है भाई। सर रोहित। मेरा अटेंडेंस ले लीजिए ना मेरा। रोल नंबर 16 रोहित हो गया है, पिछले क्लास में हुआ था ना अटेंडेंस। ले लिए सर हम हो गया। ठीक सर है, अभी हम ज्वाइन किए हैं। एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर सर, अभी हम थैंक यू सर। ज्वाइन